हम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ log sin थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्रूव दैट। फर्स्ट 2 इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल ई का पावर 2 फाइव प्लस ई का पावर माइनस 2 फाइव माइनस 4 इंटू ई का पावर 2 अल्फा। सॉल्व करते हैं। गिवन दैट log sin थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल अल्फा प्लस आयोटा बीटा। जब हम लॉग को राइट साइड भेजेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल एक्सपोनेंशियल का पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ हम ये यूज़ करेंगे। एंड ए का पावर एम प्लस एन, तो ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला से। तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपोलिक फाई कॉस आयोटा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई इक्वल ई का पावर अल्फा इंटू ई का पावर आयोटा बीटा। कॉस आयोटा एक्स का होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन आयोटा एक्स का होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। एंड ई का पावर आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यूलियर्स फंक्शन से। तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर अल्फा ब्रैकेट कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा ब्रैकेट क्लोज। साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई ई का पावर अल्फा से इंटू करेंगे तो ई का पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा ई का पावर अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल एक्सपोनेंशियल का पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वेशन 1। कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर अल्फा इंटू साइन बीटा, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। वी हैव टू एलिमिनेट बीटा फॉर विच स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमें बीटा को एलिमिनेट करना है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर इक्वल ई का पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ई का पावर अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर 2 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ई का पावर 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1। हम इसका यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन को भी कॉस में चेंज करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 इक्वल यहाँ से ई का पावर 2 अल्फा को कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ई का पावर 2 अल्फा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे। अब यहाँ इंटू करेंगे इससे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस 1 से इंटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ई का पावर 2 अल्फा इंटू 1 प्लस माइनस सेम फंक्शन है तो कट जाएगा, बचेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ई का पावर 2 अल्फा। तो यहाँ बचा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ई का पावर 2 अल्फा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ई का पावर 2 अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पुट करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल ई का पावर 2 अल्फा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा का होता है कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 इक्वल ई का पावर 2 5। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 का, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 इक्वल ई का पावर 2 अल्फा। 2 को राइट साइड भेजेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1 माइनस इंटू करेंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा
प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 2 इंटू ई का पावर 2 अल्फ़ा। ये प्लस माइनस 1 है तो कट जाएगा, तो बचेगा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 इंटू ई का पावर 2 अल्फ़ा। कॉस हाइपरबोलिक 2x का एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x बाई 2। तो हम यहाँ पुट करेंगे तो ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 इंटू ई का पावर 2 अल्फ़ा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस 2 से इंटू हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल 2 इंटू ई का पावर 2 फाई। 2 को राइट साइड भेजेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल 2 इंटू ई का पावर 2 फाई। ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल 2 टू जा 4 इंटू ई का पावर 2 फाई। तो अब हम माइनस 2 कॉस 2 थीटा को राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, एंड 4 इंटू ई का पावर 2 फाई को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस 4 इंटू ई का पावर 2 अल्फ़ा इक्वल 2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो 2 इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस 4 इंटू ई का पावर 2 अल्फ़ा। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, दिस इज आंसर। अब हम 11 का सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो 11 का सेकेंड क्या है, इफ़ लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्रूव दैट फाई इक्वल 1/2 इंटू लॉग कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो हमें जो सेम पार्ट जो 11 के फर्स्ट में दिया हुआ था वही 11 के सेकेंड में दिया हुआ है गिवन, एंड हमें प्रूव करना है, वो हम प्रूव करते हैं। तो गिवन दैट लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। लॉग को राइट साइड भेजेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल ई का पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई इक्वल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ई का पावर अल्फ़ा इंटू ई का पावर आयोटा बीटा, क्योंकि जब पावर प्लस होता है तो इंटू में चेंज हो जाता है। तो कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंड साइन आयोटा एक्स का होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, एंड ई का पावर आयोटा एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, ई का पावर अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो ई का पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा ई का पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इक्वेटिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वीगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई बाई साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल ई का पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई ई का पावर अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो ई का पावर अल्फ़ा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो कट जाएगा। साइन हाइपरबोलिक फाई बाई कॉस हाइपरबोलिक फाई, और थीटा वाले फंक्शन को हम राइट साइड भेज देंगे, साइन बीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक फाई बाई साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ कंपोनेंडो एंड डिनोमिनेंडो का रूल यूज़ करेंगे। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड यूज वी गेट, तो ए बाई बी इक्वल सी बाई डी, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर में रहता है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे डिनोमिनेटर का, एंड डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से घटाएंगे डिनोमिनेटर को, यही होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई बाई कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन बीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। तो
कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई का पावर एक्स, एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का इक्वल होता है ई का पावर माइनस एक्स। तो हम इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड राइट साइड में कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो न्यूमरेटर में जो हमारा है ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, एंड यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला हो जाएगा। तो हम ये दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो ई का पावर 5 बाई ई का पावर माइनस 5 इक्वल कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो जब हमारा न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस में होता है तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, जब हमारा एक्सपोनेंशियल का पावर डिनोमिनेटर में होता है माइनस में, उसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि 1 बाई ई का पावर माइनस 5 है तो इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ई का पावर 5 इंटू ई का पावर 5 इक्वल कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो ए का पावर m इंटू ए का पावर n होता है तो ए का पावर ऐड हो जाता है। तो ई का पावर 5 प्लस 5 इक्वल कॉस थीटा माइनस बीटा बाई ई का कॉस थीटा प्लस बीटा। तो पावर ऐड हो जाएगा, ई का पावर 5 इक्वल कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो लॉग ई का पावर 5 इक्वल लॉग कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो जब लॉग m का पावर n होता है, जो पावर होता है लॉग के आगे आ जाता है तो n इंटू लॉग m, तो ये पावर हमारा आगे आ जाएगा तो 2 इंटू लॉग e, और लॉग e का वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे इक्वल लॉग बेस में e छुपा होता है तो कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो लॉग e का वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल लॉग कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ इंटू होगा 1 से इंटू करेंगे तो 2 इक्वल लॉग कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। 2 इक्वल लॉग ई कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। 2 को राइट साइड भेजेंगे तो 5 इक्वल 1/2 इंटू लॉग कॉस थीटा माइनस बीटा बाई कॉस थीटा प्लस बीटा। तो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। दिस इज प्रूफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।